त्रिकुट पर्वत पर एक हाथी रहता था। वो हाथी बड़ा मतवाला हाथी था, विशाल शरीर था उसका, भरा पूरा परिवार। एक दिन की बात, मंदराचल ढाले उतरत रहा है, त्रिकुट ढार चढ़त रहा है। उसके साथ बीवी है, बच्चा है, झूठा है, सच्चा है, सब है। बाल बच्चे, भरा पूरा परिवार। एक हाथियों का झुंड जब चलता था ना, उस हाथियों के झुंड के सामने 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 एक हाथी चलता था जिसका नाम था गजेंद्र। गज धन इंद्र कहने का मतलब हाथियों का राजा वो गजेंद्र। वो पद पर बैठा, मद पर ऐठा, बड़ा मतवाला हाथी था, झूमता हुआ जाते जाता था। कुछ दूर आगे बढ़ा, जेठ बैसाख के महीना, मंझनिया बेरा, लू के फरेरा, जब गरम गरम हवा चलिस ना, लड़का मन के थे कि पिताजी रुको 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 रुको। क्या हुआ रे बच्चों? बोलने लगे कि पिताजी हमको ना बड़ी जोर से प्यास लगी है पिताजी, कहीं आसपास जल मिले तो हम लोग जल से अपना प्यास बुझाएं। बोलने लगे कि ठीक है रे, मैं जल खोज करके लाता हूँ। एक काम करो, तुम लोग ना ये बरगद के छांव में बैठो। सारे हाथियों को बरगद के छांव के नीचे बैठा दिया गया। अब वो गजेंद्र हाथी कहाँ गया है? गजेंद्र हाथी गया है पानी खोजने के लिए। हाँ, सब तरफ नजर मारा, पानी कहीं नहीं मिला। अचानक उसको भगवान की माया रचा हुआ है। अचानक एक दिन वो क्या देखता है, उस त्रिकुट के तलहटी में एक विशाल सरोवर है माता है। जाकर के दौड़े दौड़े गए, अपने बच्चों को बताया कि चलो रे बेटो, वहां पर ना मैंने एक सरोवर देखा है, चलो जाकर के प्यास बुझा लो। सारे हाथियों के झुंड, उसकी पत्नियां, उसके बच्चे सारे पीछे पीछे चले उस मतवाले हाथी के, और सरोवर को जाकर के देखा ना, वो जलरंग पानी भरा हुआ है त्रिकुट के नीचे में। और सरोवर में जलरंग पानी भरा हुआ है, पानी एकदम स्वच्छ, साफ और ठंडा पानी। हाँ, वो हाथी कहता है गजेंद्र हाथी की जाओ रे, जाकर के प्यास बुझा लो सरोवर में। वो कहने लगी कि नहीं पिताजी, आप बहुत ज्यादा प्यासे हो, क्योंकि हम तो बरगद के नीचे जाकर के विश्राम किए हैं, हमें उतना प्यास नहीं लग रहा है, हमसे ज्यादा प्यासे आप लगते हो, जाओ जाकर के पानी पी लो आप। बच्चों के बात को सुने ना, तो गजेंद्र हाथी क्या कहता है कि तुम लोग क्या समझते हो रे, मैं प्यास से मर जाऊंगा? अरे मैं गजेंद्र हूँ, गजेंद्र। अगर 15 दिन तक से मुझे पानी नहीं मिलेगा ना, तो मैं 15 दिन भी जीवित रहूंगा और सुबल रहूंगा, श्रेष्ठ रहूंगा, मुझे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जाओ रे बच्चों, जा करके पानी पी लो। अरे मैं तुम लोगों का पिता हूँ रे, और इस झुंड का राजा हूँ मैं, जा 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 बाबू जा, पानी पी लो सब। जैसे ही बच्चे लोग बात मान करके ना एक पैर पानी में रखे, पानी इतना ठंडा था, वो पानी जब ठंडा पानी डालिस ना, और सुंड भर भर के जब पेट भर पानी पिए, उसके बाद में सारे बच्चे सुंड में पानी भर भर के अपने ऊपर छिड़कते जाते थे। जब गर्मी के दिन में, जेठ बैसाख के बेरा में, मंझनिया के बेरा में गरम गरम में पेट टिपे रहा है, जब ठंडा ठंडा पानी पड़ीस ना, वो पेट भर पानी पीस, सबो हाथी मन के चोला गद। वो कहते हैं कि पिताजी हम लोग ना पानी पी लिए, प्यास बुझ गया, मन भर खेल भी लिए पानी में, अरे हम अब स्थिर हो जाते हैं, जाओ पिताजी जाकर के आप पानी पी लो। देखो रे, अगर काकरो प्यास नहीं बुताई हुई, जाओ जाकर पानी पी लो। बोलने लगी नहीं पिताजी पानी पी ली, अब आप जाइए, आप अपनी प्यास बुझाइए। देखिए माताएं, इतने सारे हाथियों के झुंड उतरे थे, कुछ नहीं हुआ, लेकिन एक गजेंद्र हाथी जैसे ही सरोवर में पैर रखा ना, वो वहां एक मगर बैठा हुआ था सरोवर में, वो मगर बैठा हुआ था। मगर जैसे ही देखा गजेंद्र हाथी आया है, वो जैसे ही पैर को आगे में रखा माता है, पानी पीने लगा वो गजेंद्र हाथी, और वो मगर जाके गनगन 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 जा करके टप टप से उस गजेंद्र के पैर को पकड़ा, जोरों से झगड़ा, और साथ में ना गजेंद्र छटपटाया, छुड़ाने की कोशिश किया। कौन है रे, कौन है कौन है कौन है, मेरे पैर को पकड़ लिए। जब पैर को उठा करके देखे ना, एक विशाल मगर जो है उसके पैर को पकड़ा हुआ है, जोरों से जकड़ा हुआ है। बोलने लगे कि वाह रे मगर, बोले भागवत भगवान की जय। बोलने लगे कि वाह रे मगर, तू मेरे पैर को पकड़ लिया, तो क्या सोचता है, क्या मैं अकेला हूँ? अरे मेरा भरा पूरा परिवार है रे,
और तू क्या सोच रहा है तू मुझसे जीत जाएगा? ज्यादा से ज्यादा 10-12 फीट के मगर है, बस उम्र पांव पकड़े है सर, मैं गजेंद्र हूँ, गजेंद्र। हाँ, त्रिकुट में रहने वाला हूँ, भरा पूरा मेरा परिवार है, उसका मतवाला हाथी हूँ मैं, हाथियों का राजा गजराज हूँ मैं। तो क्या मेरे पैर को पकड़ पाएगा? क्या मुझसे जीत पाएगा? लेकिन वो तुम मगर ठहरा, हाँ उस पैर को छोड़ा नहीं। वो लाख कोशिश किए, सबसे पहले मगर ने किसका घमंड किया? अपने आप का। कहा लगे गजेंद्र हाथी मेरे से जीत पाएगा, छटपटाया, कई दिनों तक से वो कोशिश करता रहा, लेकिन वो निजात नहीं पाया। उसके सब परिवार किनारे में खड़े होकर के देख रहे हैं। दूसरे में किसका अहंकार किया, किसका घमंड किया? मेरा भरा पूरा परिवार है रे गजे मगर। तू क्या सोचता है? तू अकेला है? मैं अकेला हूँ ये सोच रहा है? तू मेरा भरा परिवार है, एक बुलहुर बाबू 10 जन दौड़ी। और गजेंद्र चिल्लाने लगा कि आओ तेरे बेटो, आओ रे बेटो, देखो कोई मगर मेरे पैर को पकड़ लिया है। और सही बात है, एक जन चिल्लाई 10 जन दौड़ी। बोलने लगे कि पिताजी आपके पैर को मगर पकड़ लिया है, ठीक है हम छुड़ाते हैं। एक काम करो पिताजी, सरोवर में हो ना आप एक काम करो, अपने सुंड को इधर दो। हाँ, आप अपने सुंड को इधर दो, हम लोग भी सुंड को फंसा रहे हैं और फंसा के निकालेंगे, आपको जोर से झटका मार के खींचेंगे, आप निकल जाओगे। अब हो स्नान भेगे, वो सब कोई सुंड पर इस लाइन में खड़े रहे, सुंड पर सुंड, 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 सब फंसाने लगे। फेविकोल के डब्बा देखे हो नहीं? दूठन हाथी कैसे फंसा खड़े रहते। हाँ बस स्विच बात। वो सुंड को फंसा करके जब खींचने लगे ना, मारे झटका तो सरोवर से बाहर निकला वो हाथी, लेकिन वो मगर तो मगर ठहरा। हाथी बाहर निकला है, लेकिन वो मगर तीरथ फिर तरियम ले। हाँ, इस तरह से कुछ दिन तक से उनके बच्चे भी साथ दिए। फिर बच्चे लोग क्या कहते हैं कि पिताजी वी बूतल करत अब्बर दिन हो गएगा के दिन है मन ही बूता ही धंधल करत रिबो। अरे हम तो खींचते हैं आपको अपने तरफ से, आप ताकत नहीं लगाते। अरे कम से कम पछाड़ मार के निकालना चाहिए आपको। बोलने लगे कि बेटा मैं कब से यहाँ प्रयास कर रहा हूँ, अरे निकल नहीं पा रहा हूँ। अरे नहीं पिताजी आपको प्रयास करना चाहिए, आप प्रयास में असफल हो रहे हो, आप असफल हो रहे हो। और देखो पिताजी अब आप कमजोर हो गए और आप बुढ़ा हो चुके हो। अब बाबूजी ते हमारे परिवार में ना हवस तब नहीं हंस तब नहीं हंस, हमन कब तक तो चक्कर में परे रबो भई हमन जात हन अपन छोड़ छाड़ के चल जी सब कोई ले। उस समय गजेंद्र हाथी रोता था, वाह हरे परिवार वालों तुम लोगों के लिए मैंने क्या क्या कष्ट नहीं सहा। बड़ा घमंड था मेरे को मेरे परिवार का, लेकिन आज 2-3 दिन साथ देने के बाद तुम लोग भी मेरा साथ छोड़ करके चले गए। अरे क्या हुआ तुम लोग साथ नहीं दे रहे हो? तो ये गजेंद्र है, लड़ सकता है। कुछ दिन तक से लड़ना चालू किए माता है, लड़ते 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 पूरा लहू लुहान हो गया सरोवर का जल। हमारा शास्त्र कहता है, श्रीमद् भागवत कथा में वर्णन आता है, उस हाथी को लड़ते लड़ते उस पानी में जीते जीते हाथी को 28 दिन बीते। 28 दिन, 28वें दिन की बारी है। वो हाथी ना मगर खींचते खींचते उसको पूरे जल में डुबा दिया है, केवल मात्र सुंड बस उसका दिख रहा है। अब वो कहता है हे परमात्मा मैं कहाँ जाऊँ? मेरे को बड़ा घमंड था मेरे परिवार वालों का अपने का, लेकिन मैं कष्ट सहते सहते थक चुका हूँ, खाना पीना नहीं है, जल में डूबे डूबे मैं कितना दिन तक से, और ये दबा करके रखा है, मेरा पूरा खून बह गया। हाँ, उसने क्या किया, पास में ही ना कमल का पुष्प खिला हुआ था, अपने सुंड को बढ़ाए और सुंड को बढ़ा करके ना कमल पुष्प को तोड़े और कमल पुष्प को तोड़े और परमात्मा से नाता जोड़े। कहने लगा कि परमात्मा सारे जगह मंजिल भटक कर ली शरण है आपकी, तार दो या मार दो दोनों मर्जी आपकी। अब तो अंतिम समय आ गया है परमात्मा। मैंने सुना है प्रहलाद ने आपको तुरंत बुलाया, आप तुरंत चले आए, ध्रुव ने आपको बुलाया, देर नहीं किया। अरे ये गजराज आज बड़े कष्ट में है परमात्मा, आ और आ करके बता, आपकी तो ये स्वभाव है ना परमात्मा, जब भी आर्त भाव से कोई पुकारे आप तुरंत चले आते हो, क्या वह स्वभाव आज नहीं है? आओ और आकर के साथी को बचाओ। क्या कहता है वह हाथी, क्या वह स्वभाव पहला
क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है। क्या वह स्वभाव पहला, क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है। क्या वह स्वभाव पहला, क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है। तीनों के वास्ते का, तीनों के वास्ते का दरबार अब नहीं है। क्या वह स्वभाव पहला, क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है। क्या वह स्वभाव पहला। या तो दयालु मेरी दृढ़ दीनता नहीं है। 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 या दीन की तुम्हें अब, या दीन की तुम्हें अब, या दीन की तुम्हें अब, या दीन की तुम्हें अब दरकार ही नहीं है। क्या वह स्वभाव पहला, क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है। क्या वह स्वभाव पहला, क्या वह स्वभाव पहला पाते थे जिस हृदय से आश्रय अनाथ लाखों। 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 क्या वह हृदय दया का, क्या वह हृदय दया का, क्या वह हृदय दया का, क्या वह हृदय दया का भंडार अब नहीं है। क्या वह स्वभाव पहला, क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है। तीनों के वास्ते का, तीनों के वास्ते का दरबार अब नहीं है। क्या वह स्वभाव पहला, क्या वह स्वभाव पहला, क्या वह स्वभाव पहला
वह स्वभाव पहला, सरकार अब नहीं है दीनों के वास्ते क्या, दीनों के वास्ते क्या, दरबार अब नहीं है क्या वह स्वभाव पहला, क्या वह स्वभाव पहला। सरकार अब नहीं है दीनों के वास्ते क्या। परमात्मा पहले तो कोई भक्त आर्त भाव से बुलाते थे तुरंत दौड़े चले आते थे। द्रौपदी ने पुकारी चीरहरण के समय तुरंत दौड़े चले आए। प्रहलाद पुकारे तुरंत दौड़े चले आए। ध्रुव पुकारे तुरंत दौड़े चले आए। मीरा पुकारी तुरंत दौड़े चले आए। मेरी में क्या प्रभु है बताइए, मेरी में क्या कमी है प्रभु। उस समय भगवान क्या कर रहे थे, भोजन कर रहे थे। हाँ, हाथ का निवाला ही उठाए थे और जैसे ही सामने लक्ष्मी मैया भोजन करा रही थी उनको, हाँ, जैसे ही भोजन करने के लिए निवाला उठाए थे भगवान विष्णु और ना ये हाथी चिल्लाने लगा। हाँ, हमारा शास्त्र क्या कहता है, गज कहत विष्णु सुने और राज कहत गजराज। इतने फास्ट है भगवान, हाँ इतने फास्ट है। और जिस तरह से चतुर्भुज रूप धारण करके ना शंख चक्र गदा से सुशोभित होकर के उस त्रिकुट के नीचे सरोवर के किनारे परमात्मा हरि का रूप धारण करते हैं, उस समय भी सभी देवी देवता पुष्प वर्षण करने लगते हैं। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की। हाँ, आज हरि का आगमन हुआ है। उस समय ना हाथी डूबने वाला था। उसने देखा कि परमात्मा मैं तो फूल को अच्छे से टांग भी नहीं पाया और आपका आगमन हो गया। गज कहत लक्ष्मी सुने, राज कहत गजराज। इस दृश्य को देख करके भावुक हो गए, नेत्र सजल हो गए उस हाथी का। कहे कि परमात्मा आप इतने जल्दी चले आते हो, इतने जल्दी, मैं तो ठीक से पुकारा भी नहीं था। और वो स्तुति किया था ना गजेंद्र स्तुति, उसमें कोई देवी देवता का नाम नहीं था। हाँ, उसमें किसी चीज का स्थिति नहीं था, ना राम के, ना कृष्ण के, ना कबीर के, ना रहीम के, ना कुछ के। भगवान विष्णु कैसे आ गए? ये लक्ष्मी ने प्रश्न किया भगवान से। वो खात रिश्ते लग छोड़ के गए हसो तोला थोड़ी पुकारे हो, नामे नहीं ले कौन न बुलाते थे। बोलने लगी कि देख, जो स्तुति लावारिस होती है ना वो मेरी स्तुति होती है, उसको मैं अपनाता हूँ। अरे जिसका कोई नहीं होता उसका मैं होता हूँ, इसी कारण मैं आ गया। हाँ, गजेंद्र कहने लगा कि परमात्मा मैं तो ठीक से पुकारा भी नहीं आपको और आप आ गए। बोलने लगी कि गजेंद्र तू बहुत देरी कर दिया मेरे को बुलाने में। अगर तू पहले बार में ही मेरे को बुला लेता ना अपने पूरे भाव से, तो ना तेरे को इतना कलाकारी करने का जरूरत नहीं था, मैं सब संभाल लेता। और उस समय ना माताएं चक्र सुदर्शन को आदेश दिया। चक्र सुदर्शन आज्ञा पा करके निकल करके जा करके उस गाय है मतलब उस मगर को गले को काटा और उसका संहार किया। सबसे पहले मगर को तारा, उसके बाद ना हाथी को बाहर निकाला। हाँ, हाथी को बाहर निकाल के कहने लगा श्री हरि विष्णु भगवान, ये हरि अवतार है भगवान का ना। हाँ, बोलने लगी कि जो भक्त का संकट हरता है वही तो हरि है, संकट को हरने वाले हरि है। कहने लगा कि गजेंद्र बता, मैं तेरे को फिर से सुबल कर दूं, फिर से तेरे को गजेंद्र बना दूं कि तू गति चाहता है बता। अगर गति चाहेगा तो सीधा मुझ में आकर के समाएगा, और अगर तू जीना चाहेगा, संसार चाहेगा, व्यवहार चाहेगा तो मैं तेरे को हस्तवरत कर देता हूँ। फिर तो सुबल हो जाएगा, फिर चले जाएगा अपने परिवार के पास, बता जाएगा अपने परिवार के पास। हाथी क्या कहता है, परमात्मा मेरे को मौत मिलेगी मैं जानता हूँ, मेरे को मौत मिलेगी मैं जानता हूँ, लेकिन इस तरह से मौत कब कहाँ मिलेगी मेरे को। आज तो साक्षात 3 लोग 14 भुवन का मालिक मेरे सामने आकर के खड़ा है, क्या मेरे को ऐसी मौत मिल सकता है? नहीं परमात्मा। और आप कह रहे हो ना कि अपने परिवार के पास जाओ करके वो मन तो मोल सुनाम चल जेते डोकरा हो गस गाते हावस तबो नहीं हस नहीं हस तबो नहीं हस उखर मन कर का में थोतना दिखाए बर जो हूं मरन दे बेईमान मान ला कैसनो हो अब नहीं जाओ।
तो क्या चाहता है परमात्मा? मैं चाहता हूँ मैं आपके अंदर समा जाऊं, आप मुझे गति प्रदान करो। ऐसे जैसे ही बोले माता है, उस हाथी जीव से ना एक ज्योति निकला और ज्योति निकल करके जा करके भगवान में समा गया। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। भक्तवत्सल भगवान देखिए अब